Hey guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने CMA इंटर पेपर 8 जो कि ग्रुप 1 का एक पेपर है उसके मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। और आज के क्लास से हम लोग ग्रुप 2 का जो पेपर नंबर 10 है उसके मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चंस जितने भी डिफिकल्ट या टफ क्वेश्चंस हैं वो सब करना स्टार्ट करेंगे। Okay, so the very first question that we are going to take up today is illustration number 22. A manufacturer with overall capacity of 1 lakh machine hours has been so far producing a standard mix of 15,000 units of product A and 10,000 units of product B and C each. मतलब एक मैन्युफैक्चरर है जो कि जिसके प्लांट का जो कैपेसिटी है वो है 1 लाख मशीन आवर्स और वो 1 लाख मशीन आवर्स में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए और 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी। ऑन एक्सपीरियंस द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूसिव ऑफ हिज फिक्स्ड चार्जेस is found to be rupees 2.09 lakhs। ये क्या बोला है? The total expenditure exclusive of his fixed charges मतलब क्या है? Total cost minus fixed cost। तो क्या रह गया हमारे पास? Variable cost। तो इसका जो total variable cost है ये आ जाएगा 2.09 lakhs। The cost ratio among the product approximately is 1.5, 1.75 रिस्पेक्टिवली पर यूनिट। मतलब है जितना टोटल कॉस्ट आएगा वो टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट ए, बी और सी में इस रेशियो में डिवाइड होगा। द फिक्स चार्जेस कम्स टू ₹2 पर यूनिट। फिक्स चार्जेस जो है वो है पर यूनिट 2 रुपीज। When the unit selling prices are ₹6.25 for A, ₹7.5 for B and ₹10.5 for C and he incurs a loss। मतलब जब उसका सेलिंग प्राइस इतना है तो उसको लॉस हो रहा है। और यहाँ पे 3 टाइप के प्रोडक्ट मिक्स दिए गए हैं। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हाट मिक्स विल यू रेकमेंड? तो हमें क्या करना है अभी? हमें देखना है कि प्रेजेंट सिचुएशन में उसका लॉस कितना हो रहा है और इन तीनों मिक्सेस में वो कौन सा मिक्स सबसे ज्यादा उसके लिए प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो हमें क्या करना है? पहले प्रेजेंट कंडीशन में उसका लॉस निकालना है, फिर और 3 टेबल बना के उसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि किस मिक्स में उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो उसके लिए हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि तीनों प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है और जो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट वो कितना आ रहा है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें क्वेश्चन में जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका रेशियो दिया हुआ है 1, 1.5 एंड 1.75। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। लेट द वेरिएबल कॉस्ट बी, ए का हो जाएगा ₹X, बी का हो जाएगा ₹1.5x, सी का हो जाएगा ₹1.75x। और हम लोगों को क्या निकालना है? हमें निकालना है कि टोटल प्रोडक्शन के लिए मतलब जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितना है वो हमें दिया गया है। तो उससे हम लोग x और 1.5x और ये निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A के कितने यूनिट्स हैं? 15,000 यूनिट्स इनटू x, ये हो जाएगा 15,000x। फिर B के कितने यूनिट्स हैं? B के हैं 10,000 यूनिट्स इनटू 1.5x, ये भी हो जाएगा 15,000x। फिर C के हैं 10,000 यूनिट्स अगेन और ये हो जाएगा 1.75x। सो दिस विल बी 17,500x। इनका टोटल आ जाएगा
47,500। ये जो है ये है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें इसका इक्विवेलेंस दिया गया है, दिस इज 2,09,000 रुपीज। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4.4। एक्स का वैल्यू आ जाएगा ₹4.4। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए हो जाएगा 4.4, बी हो जाएगा इंटू 1.5, ये हो जाएगा 6.6। सी का हो जाएगा ₹7.7। तो ये सब जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये सब क्या है, ये सब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें कौन सा मिक्स चूज करना चाहिए, कौन से मिक्स में ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये जानने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंडीशन में लॉस का जो अमाउंट है वो कितना है, सो दैट हम लोग अच्छे से उसको कंपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट मिक्स में उसका लॉस कितना हो रहा है। तो ये है स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ लॉस एट प्रेजेंट मिक्स। तो पहले क्या लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स। सेल्स हमें दिया गया है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दिया गया है 6.25, 7.5 एंड 10.5। 6.25, 7.5, ये है 10.5। अब हमें इससे माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का कितना है, ये है 4.4, ये है 6.6, ये है 7.7। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ये आ जाएगा 1.85 पर यूनिट, और ये आ जाएगा आई थिंक 0.9, और सी का आएगा 10.5 माइनस 7.7, 2.8। और कंट्रीब्यूशन के बाद हमें क्या देखना है, ये तो हमारा निकला पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सारे यूनिट्स जितने भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। तो पहले हमें लिखना है नंबर ऑफ यूनिट्स एट प्रेजेंट मिक्स। नंबर ऑफ यूनिट्स एट प्रेजेंट मिक्स, ये कितना है, ये है हम लोग का 15,000, और ये दोनों तो 10,000 है ईच। तो अभी हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.85 इंटू 15,000 27,750, फिर है 0.9
इंटू 10,000, ये तो आ जाएगा 9,000, 9,000, और ये हो जाएगा 28,000। टोटल सबको हम लोग अगर मिला देंगे 28 प्लस 9 प्लस 27,750, ये टोटल आ जाएगा 64,750। 64,750। अब हमारे पास आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है। इसके बाद हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस। क्वेश्चन में तो दिया गया है लॉस, तो लॉस का अमाउंट कितना है निकालना है। तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है। फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का दिया रहा है कि 2 रुपीज पर यूनिट। तो हमारे पास टोटल कितना यूनिट है, 15 प्लस 10 प्लस 10, दैट इज 35,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 70,000। टोटल कंट्रीब्यूशन से हम लोग अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा जो लॉस है वो आ जाएगा 5250। तो हमारे पास वो लॉस का अमाउंट आ गया जितना लॉस हमें प्रेजेंट मिक्स में हो रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी हमें क्वेश्चन में 3 टाइप का मिक्स दिया रहा है। ये 3 टाइप का मिक्स दिया गया है और इसमें से हमें देखना है कि सबसे ऑप्टिमम कौन सा वाला प्रोडक्ट मिक्स बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 ठो अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाने हैं और तीनों का प्रॉफिट किस में कितना आ रहा है हमें ये कैलकुलेट करना है, और जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा उसको हम लोग रेकमेंड करेंगे एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अभी हम कंप्यूट करेंगे प्रॉफिट या लॉस मिक्स 1 में। तो मिक्स 1 में ये है हमारा A, B, C और ये टोटल, ये है पर्टिकुलर्स। अभी हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स मिक्स 1 में कितना दिया है, ये है 18,000 यूनिट्स ऑफ A, 12,000 यूनिट्स ऑफ B, 7,000 यूनिट्स ऑफ C। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, इसका तो हमें पता है 1.85 ये वाला, फिर है हमारा 0.9, फिर नेक्स्ट है 2.8। तो अब हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, total contribution will be 1.85 into 18,000, ये हो गया 33,300। फिर ये आ जाएगा 10,800 और फिर ये होगा 7,000 इंटू 2.8, 19,600 रुपीज। तो इन सब का टोटल कितना होगा, टोटल कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 63,700। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है, अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इस प्रोडक्ट मिक्स में जितना था यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन वो तो फिक्स्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा 70,000, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6300। यहाँ पे भी ये अगेन लॉस है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट प्रोडक्ट मिक्स का निकाला वैसे ही हमें बाकी 2 प्रोडक्ट मिक्सेस का भी निकालना है।
और ये मैं आपको बुक में से ही बता दे रही हूँ क्योंकि उसका प्रोसीजर जो है वो सेम ही है, सेम ही मेथड में आपको करना है, तो मैं आपको बुक में ही बता दे रही हूँ। तो अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 15,000, 6,000, 13,000। फिर अगेन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 1.85, 0.9, 2.8। तो टोटल आ जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इसका टोटल आ जाएगा 69,550। और अगेन फिक्स्ड कॉस्ट 70,000 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा 450 रुपीज का। वैसे ही जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट मिक्स है उसमें हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सेम मेथड में अगर हम निकालेंगे तो 70,300, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फाइनली टोटल कंट्रीब्यूशन से कम आया। तो इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 300 का। तो हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स थर्ड में ही फाइनली प्रॉफिट आ रहा है, वरना बाकी दोनों में तो लॉसेस ही आ रहे थे। As management accountant, one should recommend mix 3 because there is profit of rupees 300 against loss at other mixes including present mix. तो present mix में कितना था हम लोग का लॉस था 5250, फिर मिक्स 1 में हो गया, बढ़ गया लॉस 6,300 हो गया। फिर अगेन मिक्स 2 में थोड़ा कम हुआ लेकिन फिर भी हमें लॉस ही हो रहा था। फाइनली थर्ड मिक्स में हमें प्रॉफिट मिला। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 23। वो बोलता है अ कंपनी हैज एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹1,40,000. In 2015, sales amounted to ₹6 lakhs as compared with ₹4,50,000 in the year 2014. तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 1,40,000। 2015 में जितना सेल्स हुआ उसका प्राइस है 6 lakhs और 2014 में कितना सेल्स हुआ 4,50,000। और क्या बोल रहा है and the profit in 2015 was ₹42,000 higher than that in 2014. मतलब है 2014 में जितना प्रॉफिट हुआ 2015 का प्रॉफिट उससे 42,000 ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स डज द कंपनी ब्रेक इवन। तो ये हम लोग यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो ब्रेक इवन के लिए हमें सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है और हमें निकालना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का वो वाला फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और चेंज इन सेल्स तो हम निकाल ही सकते हैं 6 lakhs माइनस 4,50,000, तो ये हो जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इनटू 100। तो ये आ जाएगा पीवी रेशियो 28%। तो पीवी रेशियो मिल जाने के बाद हम लोग इजीली ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस के बाद ब्रेक इवन कितना आ रहा है ₹5 lakhs। तो 5 lakhs रुपीज का सेल्स होने के बाद ही हम लोगों का प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन अ फोरकास्ट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 8 lakhs। तो ये बोल रहा है कि 8 lakhs रुपीज जब होगा हमारा सेल्स तो हमें प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो लॉस तो होगा ही नहीं फॉर श्योर क्योंकि हम लोग का ब्रेक इवन आ गया है 5 lakhs पे, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 8 lakhs है सेल्स वॉल्यूम। 8 lakhs में अगर हम लोग पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन का वैल्यू आ जाएगा। तो 8 lakhs है सेल्स वॉल्यूम, इसमें अगर हम 28% कर दें तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन का वैल्यू आ गया। कंट्रीब्यूशन के वैल्यू से अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दें विच इज 1,40,000 तो हम लोग का आ जाएगा 84,000 रुपीज का प्रॉफिट, 84,000 का प्रॉफिट।
फिर पूछा है इफ देयर इज अ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 10% इन 2016। अगर 2016 में हम लोग का सेलिंग प्राइस 10% घट जाता है एंड द कंपनी डिजायर्स टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज इन 2015। मतलब 2015 में वो जितना प्रॉफिट कमा रहा था, अगर वो उतना ही प्रॉफिट कमाने का सोचे, देन व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि अभी हमें कौन सा फॉर्मूला डालना है। हमें डालना है डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला। लेकिन डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है पता करने के लिए हमें पहले देखना है कि 2015 में हम लोगों का प्रॉफिट का अमाउंट कितना था। तो सेल्स था हम लोगों का 6 lakhs का, तो ये आ जाएगा 6 lakhs इंटू पीवी रेशियो है 28%, ये आ गया 1,68,000। और इससे अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दें, दैट इज 140, तो आ जाएगा 28,000। 2015 में प्रॉफिट कितना था? 28,000। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि 2016 में अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को 10% रिड्यूस कर दें तो हम लोगों को किस सेल्स वॉल्यूम पे 28,000 का प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है कि इन द ईयर 2016 जो सेलिंग प्राइस है वो 10% कम हो जाएगा। मतलब 2016 का जो सेलिंग प्राइस है ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2015 का सेलिंग प्राइस का 90%। तो अगर हम लोग ये मान के चलें कि 2015 में जो सेलिंग प्राइस था वो 100 रुपीज था और जो कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन हम लोग को कैसे पता चलेगा? पीवी रेशियो 28% है तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 28। तो ऑब्वियसली जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आ जाएगा 72 रुपीज। ये जो अमाउंट है ये तो सेम ही रहेगा यहाँ पे भी, तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे भी आ जाएगा 72 रुपीज। और क्योंकि 10% रिड्यूस होगा बोला है, सो दिस विल बी 90 रुपीज। 2016 में सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 72 रुपीज, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 18 रुपीज। 2016 में हम लोगों का जो पीवी रेशियो है वो कितना हो जाएगा? पीवी रेशियो इन 2016 विल बी 18 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स का वैल्यू कितना है? 90 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो 20% हम लोग का पीवी रेशियो मिल गया। हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट का अमाउंट भी है और हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो अभी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड सेल्स टू गेट desired profit of ₹28,000। ये कितना हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट है ₹1,40,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? ₹28,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आ गया 20%, तो ये हो जाएगा 28,000 प्लस 1,40,000, ये 168,000 हो गया डिवाइडेड बाय 20%। दिस विल बी 8,40,000। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम 8,40,000 का सेल्स करेंगे तब जाके हमें 28,000 रुपीज का डिजायर्ड प्रॉफिट मिलेगा।
गाइज आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया होगा और जो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज किए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।